वसुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तन मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणादास सत्सुर स्वामी देवीलाल महाराज जी के शीश चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। कल का सत्संग हमने चलाया था भागवत गीता के ऊपर। कल हमने भागवत गीता के 15वां अध्याय के ऊपर हमारा 16वां अध्याय के ऊपर, आज 16वां कल 15वां अध्याय के ऊपर हमारा पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय में जो सार बात है उसके बारे में हमने कल चर्चा करी। पुरुषोत्तम योग का जो सार बात यही थी कि भी पुरुषों में उत्तम कौन है? भगवान। इस अध्याय में भगवान की विशालता के ऊपर प्रकाश डाला गया और परमात्मा को का तत्व ज्ञान से कैसे हम जान सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। और अंत में ये कहा गया कि जिसने परमात्मा के तत्व को जान लिया, अनुभूत कर लिया, उसी ने परमात्मा को पा लिया। इसके अलावा भगवान के गोपनीय रहस्य को स्पष्ट करके जीव उस अवस्था में कैसे पहुंच सकता है उसके वर्णन इस अध्याय में रहा। और इस अध्याय में स्पष्ट ये कहा गया जीव परमात्मा का अविनाशी अंश है और परमात्मा के प्रति जब हमारा मन आकर्षित होता है तभी हम परम पद यानी कि परमात्मा के पद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा मन विषयों की तरफ, इंद्रियों सहित विषयों की तरफ आकर्षित होता है तब हम आवागमन के बंधन में फंस जाते हैं। यानी कि दो रास्ते हैं, एक बंधन युक्त और एक बंधन मुक्त। बंधन मुक्त अवस्था में हम परम पद परमात्मा को पा लेते हैं और बंधन युक्त अवस्था में हम लोग आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो ये दो रास्ते हैं। और इसमें ये भी बताया कल के सत्संग में कि संसार के प्रति हम जितनी आसक्ति रखते हैं उतने ही नरक के द्वार तक हम धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। और ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये आसक्ति है, जो आसक्ति है ये बहुत एक महत्वपूर्ण बाधक है। इस आसक्ति को, इस विघन को हम केवल वैराग रूपी शस्त्र से ही काट सकते हैं। वैराग क्या है? संसार के प्रति उदासीनता, उसको वैराग कहते हैं। संसार की किसी भी वस्तु के प्रति हम आसक्ति ना रखे, अनासक्त भाव से रहे, इसी का नाम वैराग है। आइए आगे 16वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योग। देखो मास्टर, एक तो ये ठीक है, ये सब दिखा दिए। इस अध्याय का 16वां अध्याय जिसका नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योग। इस अध्याय के अनुसार दो प्रकृति, मानव की दो प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया, एक दैविक प्रकृति और एक आसुरी प्रकृति। इस अध्याय में ये कहा गया कि दैविक प्रकृति क्या है और आसुरी प्रकृति क्या है। दैविक प्रकृति वाले व्यक्ति का परिणाम क्या होता है और आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति का परिणाम क्या होता है, बहुत अच्छे ढंग से इस अध्याय में इसका वर्णन किया गया। इसके अलावा दैविक संपदा के 26 लक्षण, उनके बारे में वर्णन है। इन लक्षणों को अपनाकर हम मोक्ष
पद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में ये कहा गया कि जब हम दैविक संपदा के आश्रय में जीवन को गुजारते हैं तो हमारे अंदर हम देवत्व को प्राप्त करते हैं और देवी देवता बन जाते हैं। और जो देवत्व को प्राप्त कर लेता है वही परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जो आसुरी प्रकृति वाले लोग हैं, अगर हम आसुरी प्रकृति के अधीन रहते हैं तो हमारी स्थिति राक्षसी स्थिति हो जाती है, जिस स्थिति में कला, क्लेश, द्वेष, हिंसा, काम, क्रोध, मोह, इन बातों में हम लोग बन जाते हैं। ये सभी प्रकृतियां आसुरी प्रकृति है। उसके अलावा एक और सिद्धांत है जो हमारे शास्त्रों में शास्त्र कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यानी कि जैसे हमारे विचार होते हैं हम ऐसे बनते चले जाते हैं। यही कारण है महाराज जी हमें हमेशा योग अभ्यास के बारे में प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जितना हम अभ्यास करेंगे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे। जितना आत्म तत्व की तरफ हम आगे बढ़ेंगे उतने ही ईश्वरीय गुण यानी कि दैविक गुण हमारे अंदर आएंगे और हमारे विचार शुद्ध होंगे, हम स्वयं सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुख बांटेंगे और हमारा जीवन बिल्कुल दिव्य बन जाएगा। इसके विपरीत अगर हम गलत सोचते हैं, नीच बातें सोचते हैं तो हम नीच बन जाते हैं। कहते भाव ही भव कारणम, जैसे विचार होते हैं मनुष्य के अंदर मनुष्य ऐसे ही बन जाता है। जब हम लोगों ने वो अध्याय के ऊपर सत्संग किया था रघुनाथी योग के ऊपर, उसमें साफ लिखा है कि प्रकृति के 3 गुण है, सत्य, रज, तम। तो तीनों गुणों ने जीवों को मोहित कर रखा। यानी कि एक जीव के अंदर कभी सत प्रकृति आ जाती है, कभी रज प्रकृति और कभी तम प्रकृति। जब सत प्रकृति का प्रधानता होता है वो व्यक्ति देव दिखने लगता है। जब रजत प्रकृति का प्रकोप होता है, प्रधानता होती है, तब वह व्यक्ति स्वार्थी नजर आता है। जिसके अंदर तामस प्रकृति प्रधान हो जाती है वह व्यक्ति बहुत नीच नजर आता है। यानी कि विचारों से ही इंसान का स्वरूप बदलता रहता है। यही कारण है जो संत पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो हमेशा सात्विक प्रकृति में होते हैं। इसीलिए उनके शरण में जाकर उनके पास जाके हमें खुशी मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है। यही कारण, इसी को हम साइंस में कहते हैं पॉजिटिविटी। 2 एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव धनात्मक शक्ति और एक ऋणात्मक शक्ति। धनात्मक शक्ति से हमारी आत्मा को बल मिलता है, ऋणात्मक शक्ति से हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। जितने हम सात्विक विचार रखेंगे, शुद्ध विचार, दैविक विचार रखेंगे, उतना ही तन, मन और आत्मा से हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जितना हम तामसिक विचार रखेंगे, आसुरी विचार रखेंगे, उतना ही हम तन और मन से रोगी हो जाएंगे और हमारी आत्मा अज्ञानता से घिर जाएगी। ये सारी बातें इस अध्याय में बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने वर्णन किया। आगे भगवान कहते हैं कि विश्व में 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक विचारधारा अध्यात्म में आधारित है, जहां ईश्वर है, जिस विचारधारा में दैविक सद्गुण है। और एक विचार है अध्यात्मवाद से विपरीत भौतिकवाद। भौतिकवाद में ईश्वर से पूरी विमुखता मिलती है और भौतिकवाद में
मानव का जो लक्ष्य होता है वह उचित अनुचित साधनों से अनुपार्जन करता है, विषय भोगों में फंसा रहता है और भारी सुख सुविधा में उसका मन फंसा रहता है। इसके ऊपर, इन बातों के ऊपर भी प्रकाश इस अध्याय में डाला गया। और जो एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि अगर एक जीवात्मा के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, कहते मरण के बाद भी ये जो विचार है उसकी आत्मा में के साथ जुड़ी रहती है, उसी के अनुसार उसको अगली योनि मिलती है। और जैसे कहते हैं इस अध्याय में यही बताया गया, अगर आप कामवश होते हैं तो आपके द्वारा दुराचार हो जाता है। अगर आप क्रोधवश होते हैं, क्रोध एक विकराल आतंक का रूप ले लेता है। और अगर आप मोहवश हुए तो आपके द्वारा भ्रष्टाचार हो जाता है। इसके बारे में भी इस अध्याय में बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने अर्जुन को समझाया और कहते हैं कि इन ये जो तीन बातें हैं, काम, क्रोध और लोभ, जिससे इंसान का सर्वनाश हो जाता है, इन बातों का एक ही समाधान है। वो क्या? भागवत गीता का अध्ययन करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। जिसने भी गीता के द्वारा, गीता के आधार में अपना जीवन को चलाया, उसका विवेक जागृत हो गया और उसे विवेक के जागृत होने पे उसे पता चल जाता है ये कर्म करने के योग्य है, ये कर्म अनुचित है, ये कर्म करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार गीता के ज्ञान के अनुसार वो व्यक्ति अपना जीवन को, अपने विवेक को जागृत करता हुआ जीवन के कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता हुआ एक दिन परम गति यानी के परम पद को पा लेता है। और इसके विपरीत जिनके अंदर आसुरी संपदा है, यानी कि जो कठोर है और जो क्रूर है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो मोहयुक्त है, वो सभी अपना सर्वनाश करके नरक के द्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह इसका मतलब इस अध्याय का जो महत्व है वो क्या है? यह अध्याय में भगवान ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि अर्जुन, तुम दैविक गुणों को अपनाओ, दैविक संपदा को अपने अंदर डालो, दैविक संपदा को अपनाओ, तभी तुम परम गति को, अपना जीवन को सुख शांति आनंद से व्यतीत करते हुए एक दिन परम गति की दिव्यता को पालोगे। बहुत सुंदर ज्ञान है ये हमारे मानव जीवन के लिए। वही ज्ञान हमारे कलिकाल के भगवान, जो तीन लोक के नाथ, परम विश्वनाथ, परम पिता परमेश्वर स्वरूप महाप्रभु रामलाल जी ने, उनका साक्षात स्वरूप मुल्केश्वर भगवान ने, उनका साक्षात स्वरूप देवीलाल भगवान ने बताया। प्रभु जी ने हमें योग जैसा इतना सुंदर मार्ग बताया, जिस मार्ग को अपनाकर हम अपने अंदर के सभी आसुरी संपदाओं का विनाश कर सकते हैं और हमारे अंदर दैविक संपदा को हम जागृत कर सकते हैं। वो कैसे? जब हम प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा हम शरीर को शुद्ध बना लेते हैं, अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। फिर हम मन को प्राणों में लय करते हुए, प्राणों में गुरु मंत्र का जाप करते हुए जब आत्म तत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे मन के ऊपर पड़े सभी विकार, खासतौर से काम, क्रोध और लोभ, तीनों विकार बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और हम संसार में अनासक्त भाव से जीते हुए अपने कर्तव्य पद से आगे बढ़ते हुए निष्काम कर्म करते हुए एक दिन परम पद यानी के मोक्ष बोध को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। योग का मार्ग दो मार्ग है, एक तो ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है।
और एक योग का मार्ग। तो योग का मार्ग जो है वो भक्ति का मार्ग है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आपको अथाह प्रेम आता है, भक्ति मार्ग में आपको अनुभूति होती है। उसी प्रकार योग मार्ग में भी आप अनुभूत करते हो, प्राणों के द्वारा आप ईश्वरी उस आनंद को अनुभूत करते हो, प्राणों के द्वारा आप ईश्वर तत्व को, ईश्वर की दिव्यता को, ईश्वर की विद्यमानता को आप अपने अंदर अनुभूत करते हो प्राणों के द्वारा। योग मार्ग में प्राण का ही महत्व है। यत्र प्राण लियते तत्र मन लियते, यत्र मन लियते तत्र प्राण लियते, यानी कि जहां मन और प्राण एक दूसरे में लय हो जाते हैं, वहां आपको एक स्थिर अवस्था की प्राप्ति होती है, जिस अवस्था में आपका तन, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा संतुलित हो जाती है। इस तन, मन, बुद्धि और आत्मा, इसकी संतुलन अवस्था को ही योग अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जीव बहुत महान दिव्य बन जाता है, उसके अंदर सभी दैवी गुण प्रवेश कर जाते हैं और वो नर के रूप में नारायण दिखाई देने लगता है। जैसे हमारे गुरुदेव महाप्रभु रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, शस्त्र देवीदार भगवान, ये बहुत उच्च कोटि के महान दैविक आत्माएं हैं, जिन्होंने हम लोगों के लिए, हमारे कल्याण के लिए नरचूला धारण किया और नरचूला धारण करके हमें योग का उपदेश दिया, हमें योग का ज्ञान दिया, योग के साधन सिखलाए और हर पल प्रेरणा देते हैं कि योग के इन साधनों को अपनाओ, इन साधनों को अपना के ही तुम एक अपना दिव्य जीवन जीते हुए एक दिन परम पद यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त कर लोगे। परम पद यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त करना ही मानव जन्म का सर्वोच्चम लक्ष्य है, सर्वोत्तम लक्ष्य है। तो आइए 10 मिनट है, हम 10 मिनट में ये 2-3 इनके दोहे पढ़ लेते हैं। भगवान ने देवासुर संपद विभाग योग में अर्जुन को क्या उपदेश दिया, 5-7 इसके दोहे पढ़ लेते हैं। भगवान कहते हैं, भय से रहित शुद्ध अंतकरण, जमे ज्ञान में अच्छी प्रकार मन। जिस जो मन शुद्ध हो, जो अंतकरण शुद्ध हो, वो अंतकरण भय से रहित होता है और उसी मन में ही ज्ञान अच्छी तरह प्राप्त हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान कहते हैं, आपका मन क्या होना चाहिए, शुद्ध, आपका अंतकरण शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अंतकरण ही भय से रहित होता है। आप देखो, जिनका अंतकरण अशुद्ध होता है वो भयातुर होते हैं, भय के कारण वो झूठ बोलते हैं, भय के कारण वो गलत व्यवहार करते हैं, भय के कारण उनके द्वारा अशुभ कर्म हो जाते हैं। केवल भय, भय किसको होता है, जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं होता। शुद्ध अंतकरण वाला ऐसे रहित होता है, क्योंकि शुद्ध अंतकरण वाला जो अंदर विचार होंगे वही विचार बोलेगा और जो बोलेगा वो वही करेगा। महाराज जी फरमाते थे कि अच्छे भगत की यही निशानी है, जो मन वचन कर्म से एक हो, जो सोचे वही बोले, जो बोले वही करे। ऐसा भक्त बिल्कुल भय रहित होता है और ऐसे भक्त के अंदर ज्ञान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। और भगवान क्या कहते हैं, तम दान यज्ञ पठन ग्रंथों का तप करना स्वभाव में सरलता। जिसका स्वभाव सरल होता है, जिसका अंतकरण शुद्ध होता है, वो संयमी होता है, वो दान करने वाला होता है, वो यज्ञ करने वाला होता है और
ग्रंथों का पठन पाठन करने के उपरांत तप करने वाला होता है, यानी कि उसके अंदर ये दैविक गुण आ जाते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है। कौन से दैविक गुण? दमन, दमन मीन्स नियंत्रण, कंट्रोल, संयम, दान, यज्ञ, ग्रंथों का पठन पाठन एवं तप करना। उसके आगे भगवान कहते हैं अहिंसा हो, सच्चाई, गुस्सा ना हो, मन शांत और छोड़े अभिमान को। कहते दैवी गुण के कौन कौन से भगवान ने दैवी गुण बताए? अहिंसा, हिंसा ना हो, सत पथ में चलता हो, क्रोध ना हो, जिसका मन शांत हो, जो अभिमान को छोड़ दे, ऐसे दैविक गुण वाले व्यक्ति ही परम पद यानी कि परमात्मा को पा लेते हैं। और क्या कहा है? न चुगली, न लालच, न चंचलता ही, दया भाव, लज्जा है, कोमलता भी। कहते जिसके अंदर जो ना निंदा चुगली करता हो, जिसके अंदर न लालच हो, जिसके अंदर न चंचलता हो, हर पल दया भाव हो, शालीनता में हो, कोमलता में हो, ऐसा व्यक्ति परम पद को यानी कि परमात्मा को पा लेता है। और क्या कहते हैं? क्षमा, जो क्षमावान हो, किसी भी गलती हो, गलती तो हो ही जाती है, जो अन्न खाता है उससे गलती हो जाती है, जो किसी की गलती को माफ कर देता हो, जिसके अंदर तेज हो, जिसके स्वरूप में, जिसके आत्मा में तेज हो, शुद्धि हो, और जो धैर्यवान हो, धीरज करने वाला हो, किसी का ना बैरी ना चाहे जो मान, जो किसी का बैरी ना हो, जो मान सम्मान नहीं चाहता हो, ऊपर कहे गुण है ये जितने भी कहते उसे संपदा है दैवी। ये गुण अर्जुन जिसके अंदर है उसको क्या कहते हैं? दैविक संपदा वाला व्यक्ति। इन गुणों को भगवान ने दैविक संपदा कहा है। इस अध्याय में इसका नाम ही देवासुर संपद विभाग योग, दैविक संपदा के बारे में भगवान ने विस्तार से अर्जुन को समझाया और आसुरी संपदा के बारे में भगवान ने अर्जुन को विस्तार से समझाया। आगे कहते हैं आसुरी संपदा कौन कौन से है? अभिमान जिसमें करे जो पाखंड, जिसके अंदर अभिमान हो, जो पाखंड करता हो, यानी कि दिखावा करता हो, अंदर कुछ बाहर कुछ, क्रोधी हो, जो मन में घमंड हो, अहंकारी हो, जिसकी वाणी कठोर हो, कठोर, जो अज्ञानी हो, ऐसे पुरुष आसुरी संपदा वाले पुरुष कहलाते हैं। फिर कहते हैं करे जीव को मुक्त गुण दैवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। अब देखो बहुत सुंदर शब्द भगवान ने कहा, कहते जो दैवी गुण होते हैं ना, ये जीव को मुक्त कर देते हैं। दैवी गुण जीव को मोक्ष पद दे देते हैं, उन्हें बंधन से मुक्त कर देते हैं। और आसुरी गुण है वो जीव को बंधन में फंसा देते हैं। समझना कि जितने लोग आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं उनके अंदर आसुरी संपदा विद्यमान। जो जीव जीवन मुक्त रहते हैं उनके अंदर दैविक संपदा विद्यमान है। इस अध्याय ने कितने सुंदर ढंग से आसुरी और दैविक संपदा का वर्णन किया। आगे कहते हैं मिली है तुझे संपदा दैवी ये अर्जुन ना कर शोक। तो इसलिए अर्जुन तेरे को दैविक संपदा मिली हुई है तो क्यों शोक कर रहा है, क्यों विषाद में पड़ा हुआ है कि ये मेरे सारे सगा संबंधी है मोह युक्त हो रहा है तू, मैं इनको कैसे मारूं। अर्जुन तेरे अंदर सारे दैविक संपदा है, तो इसीलिए आसुरी संपदा वाले तो शोक करते हैं, क्या नहीं होते हैं।
दैविक संपदा वाले शोक नहीं करते। अर्जुन तेरे अंदर दैविक संपदा है, तू काहे को शोक कर रहा है? संसार में जीव दो तरह के, दैवी है कुछ, आसुरी कुछ कहे। संसार में दो तरह के जीव है, कुछ दैवी कहते हैं और कुछ आसुरी कहते हैं। जैसे आप त्रेता युग में देख लो, है रावण इतने ज्ञानी थे, फिर भी हम रावण को असुर कहते हैं। राम भी ज्ञानी है, हम राम को क्या कहते हैं? देवता, भगवान कहते हैं, क्योंकि दोनों ज्ञानी है, दोनों के इष्ट भगवान शंकर है, दोनों ही भगवान शंकर के भगत है। एक को हम असुर कहते हैं और एक को हम देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि रावण के अंदर कामना है, मोह है, क्रोध है, अहंकार है, सारी आसुरी संपदा है। राम के अंदर त्याग है, मधुरता है, शीतलता है, कोमलता है, संयम है, दया है, सारी दैविक संपदा राम के अंदर है। इसीलिए दोनों महाज्ञानी होते हुए भी, दोनों राजा होते हुए भी, दोनों के इष्ट भगवान शंकर होते हुए भी महाराज जी फरमाते हैं, एक आपको अंधकार का रास्ता दिखा गया और एक आपको उजाले में ले गया। उजाले में कौन ले गया? भगवान राम, जिनके पास दैविक संपदा रही। अंधकार में कौन ले गया? रावण ले गया, जिसके पास आसुरी संपदा रही। तो इसलिए संसार में दो तरह की संपदा है, दैविक और आसुरी। दैविक ऊंचाई में ले जाता है, दिव्यता में, और आसुरी अंधकार में ले जाता है, तम में ले जाता है। तो कहते हैं कि आगे भगवान कहते हैं, स्वभाव देवों का तुझसे कहा, विस्तार सुन मुझसे अब असुरों का। कहते हैं अर्जुन, तेरे को मैंने देवों का स्वभाव समझा दिया और अब तू आसुरी स्वभाव के बारे में विस्तार से सुन। और इतना कहते हुए आज का ये सत्संग को समाप्त करते हैं। समय और सत्संग को बढ़ाने के लिए इजाजत नहीं देता। शाम के 7 बज गए, हमने चालीसा पाठ करना है। आज यहीं तक इस पाठ का को विराम देते हैं। कौन सा पाठ? भगवत गीता का 16वां अध्याय, जिसका नाम है देवासुर संपद योग, देवासुर संपद विभाग योग। तो नेक्स्ट अगले सत्संग में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। भगवान ने आसुरी संपदा के बारे में क्या क्या कहा, कौन कौन से असुरों के गुण बताए। उसके बाद हमने दैविक संपदा को अपनाकर किस प्रकार परम पद, मोक्ष पद को पा सकते हैं, उसके बारे में भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर ढंग से विस्तार रूप से समझाया। इसकी चर्चा हम अगले सत्संग में करेंगे। यहाँ यहीं पर आज के सत्संग का विराम देते हैं। वो सुखदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योगेश्वर मुकेश्वर भगवान, योगेश्वर देवीदास भगवान की जय। जय।